एक ऐसा रहस्य जिसने वर्षों बाद पूरे राजवंश को अंधकार में धकेल दिया। बहुत समय पहले आर्यावर्त के उत्तर में बसे विशाल और समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ पर राजा आदित्य केतु शासन करते थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था, ऊंचा कद, गंभीर आंखें और ऐसी आवाज कि पूरी सभा शांत हो जाती। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। राज्य में सुख, शांति और वैभव था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस चमकते राजमहल के पीछे एक पुराना रहस्य दबा हुआ है। राजा आदित्य केतु के पिता महाराज विक्रम केतु के समय में महल में एक असाधारण नर्तकी थी, चंद्रप्रभा। उसका सौंदर्य अद्भुत था। जब वह नृत्य करती तो पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो जाती। लेकिन उसकी सबसे विचित्र बात उसकी आंखें थीं। उनमें अजीब आकर्षण था, मानो सामने वाले के मन को पढ़ सकती हो। धीरे धीरे महाराज विक्रम केतु उसके बेहद करीब आने लगे। चंद्रप्रभा उन्हें सच्चे मन से प्रेम करती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन राजा उसे रानी बनाएंगे, लेकिन राजमहल राजनीति से भरा था। महामंत्री भैरवदत्त को यह संबंध पसंद नहीं था। उसे डर था कि अगर चंद्रप्रभा रानी बनी तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। भैरवदत्त ने षड्यंत्र रचा। उसने राजा के मन में चंद्रप्रभा के खिलाफ संदेह भरना शुरू किया। कहा गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्तियों से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे राजा विक्रम केतु उससे दूर होने लगे। एक रात सभा के बीच भैरवदत्त ने चंद्रप्रभा पर आरोप लगाया कि वह वशीकरण विद्या का प्रयोग कर रही है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। चंद्रप्रभा रोती रही, अपनी निर्दोषता की विनती करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में उसे राजमहल से निकाल दिया गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। चंद्रप्रभा अकेली जंगलों की ओर चली गई, लेकिन उसके मन में अब प्रेम नहीं, केवल प्रतिशोध था। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां वर्षों पहले एक रहस्यमयी तांत्रिक रहता था, कालनाथ। चंद्रप्रभा उसी के पास पहुंची। कालनाथ ने उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध देख लिया। उसने कहा, जिसे प्रेम में अपमान मिलता है वह सबसे खतरनाक साधक बनता है। चंद्रप्रभा ने शक्ति मांगी, ऐसी शक्ति जिससे वह राजवंश को झुका सके। कालनाथ ने उसे चेतावनी दी, वशीकरण केवल किसी को आकर्षित करना नहीं होता, यह धीरे धीरे मन, विचार और आत्मा पर अधिकार करने वाली विद्या है। जो इसे गलत उद्देश्य से प्रयोग करता है, अंत में स्वयं उसी अंधकार में डूब जाता है। लेकिन चंद्रप्रभा अब सब खो चुकी थी। उसने साधना शुरू कर दी। अमावस्या की रातों में वह प्राचीन मंदिर के भीतर दीप जलाती, घंटों ध्यान करती। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। कालनाथ उसे सिखाता, मनुष्य का मन भय, इच्छा और स्मृतियों से बंधा होता है। जो इन तीनों को समझ ले, वह सामने वाले के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। महीनों की कठिन साधना के बाद चंद्रप्रभा बदलने लगी। उसकी आवाज में असामान्य आकर्षण आ गया। उसकी उपस्थिति लोगों को विचलित करने लगी। लेकिन इसी साधना ने उसके मन को भी अंधकार से भर दिया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, राजवंश से बदला। कुछ समय बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में कालनाथ की मृत्यु हो गई, लेकिन चंद्रप्रभा की साधना जारी रही। फिर एक रात वह अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा कि वह मर चुकी है। कुछ ने कहा कि उसकी आत्मा उसी मंदिर में बंध गई। समय बीतता गया। वर्षों बाद अब सूर्यगढ़ पर राजा आदित्य केतु का शासन था। एक रात उन्होंने सपना देखा। सफेद वस्त्रों में एक स्त्री उन्हें जंगल की ओर बुला रही थी। अगली रात वही सपना फिर आया। धीरे धीरे राजा बेचैन रहने लगे। उन्हें रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती। फिर एक रात वे नींद में ही महल से बाहर निकल गए। महल के प्रहरी उन्हें रोक न सके। राजा सीधे उसी पुराने जंगल की ओर बढ़ते चले गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। खंडहर मंदिर के अंदर पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। तभी अंधेरे में एक स्त्री दिखाई दी, चंद्रप्रभा। लेकिन वह अब सामान्य मनुष्य जैसी नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, चेहरा शांत लेकिन भयावह। उसने धीरे से कहा, राजवंश का रण अभी बाकी है। राजा उसकी आंखों में देखते रह गए। उस रात से वशीकरण शुरू हुआ। राजमहल के वृद्ध राजगुरु आचार्य सोमदेव ने यह सब समझ लिया। उन्होंने पुराने ग्रंथ निकाले,
उन्हें पता चला कि चंद्रप्रभा का क्रोध अभी भी उस मंदिर से बंधा हुआ है। उसकी शक्ति का स्रोत एक प्राचीन यंत्र था जो मंदिर के गर्भगृह में छिपा था। जब तक वह यंत्र सक्रिय रहेगा, वशीकरण समाप्त नहीं होगा। यह कोई अचानक होने वाला जादू नहीं था। हर रात चंद्रप्रभा राजा के मन में प्रवेश करती, उनकी कमजोरियों को पहचानती। राजा के भीतर एक डर था, अपने पिता की तरह असफल हो जाने का डर। चंद्रप्रभा उसी भय को जगाती। धीरे धीरे राजा का मन उसी की बातों पर निर्भर होने लगा। दिन में भी उन्हें उसकी आवाज सुनाई देने लगी। वे निर्णय बदलने लगे, विश्वास पात्र लोगों से दूर होने लगे। वशीकरण का प्रभाव इतना बढ़ गया कि राजा कभी कभी घंटों तक शून्य में देखते रहते। महल में डर फैल गया। राजमहल के वृद्ध राजगुरु आचार्य सोमदेव ने यह सब समझ लिया। उन्होंने पुराने ग्रंथ निकाले। उन्हें पता चला कि चंद्रप्रभा का क्रोध अभी भी उस मंदिर से बंधा हुआ है। उसकी शक्ति का स्रोत एक प्राचीन यंत्र था जो मंदिर के गर्भगृह में छिपा था। जब तक वह यंत्र सक्रिय रहेगा, वशीकरण समाप्त नहीं होगा। अंतिम अमावस्या की रात आचार्य सोमदेव, सेनापति वीरभद्र और कुछ विश्वसनीय सैनिक राजा के पीछे जंगल पहुंचे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही भयानक दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं, हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। राजा अग्निकुंड के सामने खड़े थे। चंद्रप्रभा उनके चारों ओर घूम रही थी। उसने कहा, अब यह राजवंश हमेशा मेरे अधीन रहेगा। तभी आचार्य सोमदेव ने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पूरा मंदिर कांप उठा। चंद्रप्रभा क्रोधित हो गई। तेज हवा चलने लगी। लेकिन वीरभद्र ने गर्भगृह में छिपा हुआ वह यंत्र देख लिया। वह काले पत्थर से बना था और उस पर विचित्र चिन्ह बने थे। आचार्य चिल्लाए, उसे नष्ट करो। वीरभद्र ने तलवार से वार किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। चंद्रप्रभा चीख उठी। उसकी आकृति धुएं में बदलने लगी। उसने अंतिम बार कहा, मैं केवल प्रेम चाहती थी। और फिर सब शांत हो गया। राजा बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह होने पर राजा को होश आया। उनके मन का अंधकार समाप्त हो चुका था। उन्होंने वर्षों बाद पहली बार शांति महसूस की। राजा ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया और प्रण लिया कि शक्ति का उपयोग कभी स्वार्थ और नियंत्रण के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस पुराने जंगल में धीमी पायल की आवाज सुनाई देती है, मानो चंद्रप्रभा की अधूरी कहानी अब भी हवा में भटक रही हो।